बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एथेनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यूनान की एक रियासत थी जिसका नाम था एथेंस, और उस रियासत में जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था उसको कहा जाता है एथेनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यूनान की इस रियासत के शहरियों को अगरचे अपनी हिफाजत के लिए बहुत सारे मसाइल का सामना था, मगर इनके अपनी ज़िंदगी के बारे में इनका नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये जंग और अमन दोनों के लिए अपने बच्चों को तैयार करते थे, और हिम्मत और बहादुरी से भी ज़्यादा ये दानाई पर जोर देते थे। अब इसमें क्या था, और इसमें जो बच्चों की तालीम थी वो किस तरह से दी जाती थी उनको देख लेते हैं। जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो इनकी एजुकेशन थी वो कुछ इस तरह थी। इन अर्ली एज चिल्ड्रन वर टॉट एट होम, यानी कि जो यूनान की ये वाली रियासत थी इसमें बच्चों को घर पे ही पढ़ाया जाता था। कौन से बच्चों को? छोटे बच्चों को, यानी अर्ली एज में। प्राइमरी का जो वर्ड है यहाँ यूज नहीं होता, क्योंकि प्राइमरी का की जो एजुकेशन थी वो बच्चों को घर पे ही दी जाती थी। दे वर टॉट बेसिक मॉरल अंटिल एट 7 years एज, जब तक वो 7 साल के हो जाते उनको घर पे ही पढ़ाया जाता था। चिल्ड्रन वर टॉट हाउ टू रीड एंड राइट एज वेल एज हाउ टू काउंट एंड ड्रा। बच्चों को पढ़ाया जाता था कि कैसे लिखना है, कैसे रीड करना है, कैसे हमने काउंट करना है, ये तमाम चीज़ें घर पे ही पढ़ाई जाती थी। रीडिंग एंड राइटिंग वर टॉट एट द सेम टाइम, और राइटिंग और रीडिंग को भी सेम टाइम में उसी दौरानिए में उनको पढ़ाया जाता था। अब उसके बाद जो यूनान के लोग थे इस रियासत के, एथेंस रियासत के, वो जिम्नासियम पर उनका काफ़ी जोर था। वो चाहते थे कि हमारी जो सेहत है फिजिकली हम बहुत फिट हों, हैविंग फिजिकली फिट बॉडी ब्यूटीफुल लुक, हम दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगें। बॉयज वुड बिगेन ट्रेनिंग एट जिम्नासियम, लड़के जो थे वो जिम्नासियम में वो ट्रेनिंग करते। प्रिपेयर फॉर वार एंड गुड हेल्थ, जंग की तैयारी के लिए और अच्छी सेहत के लिए वो ट्रेनिंग करते। इसमें क्या था, ख्वातीन के लिए, लड़कियों के लिए ये काम नहीं था। अब जो इसमें सेकेंडरी एजुकेशन थी, और वो लोग, वो फैमिलीज जो रिच थी, जो अमीर लोग थे, उनके बच्चे जब पहुंच जाते 14 ईयर्स तक, इन 14 साल तक वो पहुंचते, और उनको इजाज़त होती कि वो तालीम हासिल करें मैट्रिक के बाद, यानी वो सेकेंडरी के बाद, और सेकेंडरी तक भी वो तालीम हासिल करें। यानी क्या, एलिमेंट्री तक तो सारे हासिल करते, और एलिमेंट्री के बाद जो रिच फैमिलीज थी वो अपने बच्चों को स्कूल भेजती, बाकी जो थे उनके लिए तालीम नहीं थी। कौन से सिस्टम में? एथेनियन सिस्टम में। अब उसके बाद बात आती है पोस्ट सेकेंडरी की। बॉयज सेकेंडरी स्कूल के बाद अपनी तालीम आगे भी जारी रख सकते 18 ईयर्स तक। उसके बाद है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन यानी टेक्निकल एजुकेशन। वो बच्चे, इसको कहा जाता है पेशा वराना तालीम, यानी ऐसी तालीम जिससे कोई तजारत की जाए, कोई पेशा, कोई हुनर सीखने के बाद है किसी शोबे में उस तरह से काम किया जाए। अच्छा, वो बच्चे जो अमीर फैमिली के बच्चे थे उन्होंने सेकेंडरी स्कूल में एजुकेशन हासिल की, उसके बाद पोस्ट सेकेंडरी स्कूल में चले गए। जबकि जो पोर फैमिलीज थी, जो गरीब फैमिलीज थी, उनके जो बच्चे थे वो फॉर्मल एजुकेशन हासिल करने के काबिल नहीं थे, तो उनके लिए क्या था, उनके लिए वोकेशनल एजुकेशन थी। ऐसी एजुकेशन यानी जिसमें वो कोई हुनर सीखने के बाद किसी शोबे में चले जाएं, वहाँ काम करें, कोई तजारत के शोबे में चला गया, तो उन लोगों के लिए ये थी फॉर पोर फैमिलीज, और ये थी फॉर रिच फैमिलीज। ये शॉर्ट सी वीडियो थी एथेनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे स्पार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो कि यूनान की दूसरी रियासत का एजुकेशन सिस्टम था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।